ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंतः सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। भगवत भक्तों, जय श्री कल्कि। इससे पूर्व कथा में आपने श्रवण किया कि बालखिल्य 60,000 ऋषियों ने किस प्रकार आकर के भगवान श्री कल्कि नारायण से कुथोदरी के बारे में बताया और भगवान ये श्रवण करके तुरंत उठ करके अपने वीर पराक्रमी सैनिकों को साथ लेकर के कथोदरी का वध करने के लिए चल पड़े हैं। अब इससे आगे की कथा। सूत जी कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री कल्कि नारायण अपने वीर सैनिकों के साथ, अपने वीर योद्धाओं के साथ उस कुथोदरी और उसके पुत्र का वध करने के लिए हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। चलते चलते रात्रि हुई। रात्रि में रास्ते में उन्होंने विश्राम किया है और फिर प्रातःकाल होने पर फिर से यात्रा आरंभ की। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बड़ा विस्मय दृश्य दिखाई दिया। इस विस्मयकारी दृश्य को देख करके कल्कि जी कहने लगे, हे ऋषियों, ये दूध की नदी कहां से बही चली आ रही है? बालखिल्य आदि ऋषि कहने लगे, हे स्वामी, यद्यपि आप जानते हैं फिर भी हम आपको बता दें। कुथोदरी अपने पुत्र को दुग्ध पान करा रही है। जितना वो दूध पीता है उससे बचा हुआ शेष दूध उसके स्तन से पर्वत की चोटी पर गिर करके नीचे नदी रूप में बह रहा है। 7 घड़ी के बाद ये दूसरे स्तन से दूध पिलाएगी और फिर उस स्तन से भी शेष दूध गिर करके नदी के रूप में बहेगा और ये दोनों धाराएं बड़ी विशाल नदी का रूप धारण कर लेंगी। दूध की नदी बहने लगेगी। ये सब सुनकर के भगवान श्री कल्कि बड़े विस्मित हुए और सभी योद्धा सोचने लगे कि जब इस राक्षसी में दुग्ध इतना बड़ा हुआ है, इसका आकार इतना है, तो उसमें बल कितना होगा। भगवान श्री कल्कि नारायण अपने वीर योद्धाओं के मन की बात को जान गए। आगे चले और आगे चलने पर उन्हें एक पर्वत की गुफा के पास रुकने के लिए कहा। दूर से उन्होंने उस कुथोदरी को देखा जिसके कानों में सिंह और हाथी आदि छिपे हुए बैठे हैं, इस भय से कि उसके श्वास से हम कहीं इसके मुख में प्रवेश ना कर जाएं। उसके रोम छिद्रों में अनेक मृग अपने पुत्र पौत्रों को लेकर के चिपके बैठे हैं। ये जानकर कहीं हम इसके मुख में प्रवेश करके मृत्यु को प्राप्त ना हो जाएं। बड़ी विचित्र सी स्थिति देख करके भगवान श्री कल्कि नारायण ने अपने सैनिकों को रोका और कहा कि तुम लोग इस गुफा में बैठ कर अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के हमारा इंतजार कीजिए, हमारी प्रतीक्षा कीजिए। हम अभी कुथोदरी वध करके आते हैं। और भगवान श्री कल्कि नारायण अपने कुछ गिने चुने रथियों को, महारथियों को, योद्धाओं को लेकर के वहां से चल पड़े हैं। आगे जाकर के भगवान श्री कल्कि नारायण ने कुथोदरी के मर्मस्थल पर प्रहार किया है बाण से। परशु प्रहार करने पर वो तिलमिलाई है और तिलमिलाकर उसने जोर से चीत्कार किया है। चीत्कार सुनकर के सभी योद्धा भयभीत हो गए हैं, भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े हैं। तभी अचानक उस कुथोदरी ने प्रश्वास खींचा है और उस श्वास के खींचते ही जितने भी रथी महारथी थे वो सब उसके मुख में प्रवेश कर गए हैं। पुनः उसने उन्हें अपने मुख में बंद करके अपने उदर में स्थापित किया है और फिर से एक बार प्रश्वास खींचा और भगवान श्री कल्कि नारायण स्वयं अपने अश्व सहित उसके मुख में प्रवेश कर गए हैं। यह देख करके आकाश मार्ग में खड़े देवलोक, देवतागण सब बड़े भयभीत हुए, बड़े विस्मित हुए। अब क्या होगा,
और निशाचर बड़े प्रसन्न हुए हैं, दुष्ट बड़े प्रसन्न हुए हैं कि ठीक है, कल्कि का अंत हो गया और अब हमारा छुटकारा हो जाएगा, पूरा शासन हमारे अधीन होगा। कल्कि जी को ना देख करके देवता और गंधर्व हाहाकार करने लगे हैं। ऋषि महर्षि चारों ओर भगवान श्री कल्कि जी की कुशल की कामना करने के लिए मंत्रों का जाप आरंभ करने लगे हैं, महादेव की उपासना करने लगे हैं। पल भर में ही ये सब कुछ हो गया है। आसपास रहने वाले ब्राह्मणगण बड़े दुखी होकर के उस स्थान पर दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री नारायण से विनती करने लगे हैं, जगतां कदनं दृष्ट्वा सस्मारात्मात्मान कल्कि कमलपत्राक्षः सुरारातिनिषूदन। देवताओं के शत्रुओं का विनाश करने वाले नारायण के परम अद्भुत अवतार भगवान श्री कल्कि नारायण जी ने उस कुथोदरी के उदर में जाने के बाद ये देखा कि सारा संसार बड़ा दुखी हो गया है, तो उन्होंने अपने विराट रूप में अपने आप को बढ़ाया है और तुरंत अपनी रत्न स्वरूप तलवार लेकर के उस कुथोदरी के पेट को चीर डाला है और उसके चीरते ही वो स्वयं बाहर आ गए हैं। अन्य जितने भी योद्धा उस उदर में थे वो सब के सब बाहर आकर के खड़े हो गए हैं और कुथोदरी चीत्कार करती हुई, भयंकर आवाज करती हुई अपने पुत्र को एक तरफ डाल करके बड़ी विकराल रूप बना करके खड़ी हो गई है। आज की कथा इतनी ही, बाकी कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्कि, जय श्री हनुमान।